घने जंगल में सुबह का समय था। धूप की पहली किरण जब पत्तों के बीच से उतरकर जमीन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सुनहरी परत धरती पर बिछ गई हो। पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थी और हवा में ओस की नमी थी। इसी जंगल के एक ऊंचे बरगद पर रहता था कबूतरों का एक बड़ा परिवार। उनका नेता था राजा चंद्रक, एक समझदार, शांत और दयालु कबूतर। वह हमेशा अपने झुंड से कहता था, हमारी ताकत हमारे पंखों में नहीं, हमारे एक साथ उड़ने में है। हर दिन सुबह सुबह वे उड़ान भरते, दूर तक भोजन की तलाश में निकल जाते, दोपहर तक भोजन ढूंढते और शाम को वापस अपने पेड़ पर लौट आते। उनके घोंसलों में उनके बच्चे, अंडे और परिवार सुरक्षित रहते। कबूतरों में मीना, रूपा, दामोदर, टिंकू, गोपाल जैसे कई साथी थे। वे सभी राजा चंद्रक का सम्मान करते और उसकी बात मानते थे। राजा का नियम था, कोई भी कबूतर अकेले नहीं जाएगा। जब उड़ेंगे तो सब साथ, जब उतरेंगे तो सब साथ। यही एकता उनकी पहचान थी। भाग 2, शिकारी का लालच। उसी जंगल के किनारे एक शिकारी रहता था। नाम था भूरा। वह चालाक था, लेकिन किस्मत उसकी साथ नहीं दे रही थी। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वह भूखा और परेशान था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं एक साथ कई कबूतर पकड़ लूं तो शहर में अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर कई दिनों की भूख मिट जाएगी। सुबह सुबह वह अपनी बोरी में एक पुराना जाल और चावल की मुट्ठी भरकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे एक खाली मैदान मिला जहां आसमान खुला था और पेड़ कम थे। उसने सोचा, यही सबसे अच्छा रहेगा। उसने सावधानी से जाल फैलाया और उस पर चारों ओर चमकते चावल के दाने बिखेर दिए। सूरज की रोशनी में वे दाने मोतियों जैसे चमक रहे थे। फिर वह पास की झाड़ी में छिप गया और अपनी सांसें रोक ली। उसकी आंखों में लालच और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। भाग 3, कबूतरों की भूल। आसमान में राजा चंद्रक अपने झुंड के साथ उड़ रहा था। 100 से अधिक कबूतर नीले आकाश में एक पंक्ति में उड़ते जा रहे थे। नीचे उन्हें हरियाली, खेतों और नदी की चमक दिखाई दे रही थी। तभी मीना बोली, महाराज देखिए नीचे, इतने सारे चावल के दाने चमक रहे हैं। आज तो भोजन की किस्मत खुल गई। रूपा बोली, हाँ, इतने सुंदर दाने मैंने पहले कभी नहीं देखे। राजा चंद्रक ने नीचे झांका। दाने एकदम बराबर पंक्तियों में बिखरे थे। उसे कुछ अजीब लगा। बस, ये दाने इतने सजे सजाए कैसे हो सकते हैं? और यहां कोई इंसान या पशु क्यों नहीं दिख रहा? दामोदर बोला, महाराज शायद यह किसान के खेत से उड़ाए हों। मीना ने कहा, भूख से बुरा कुछ नहीं, चलिए बस थोड़ा चुग लेते हैं। राजा ने समझाया, नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लेकिन बाकी कबूतरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। भूख ने उनकी समझ को धुंधला कर दिया था। कुछ ही पल में वे नीचे उतर गए और चावल के दाने चुगने लगे। पहले मीना, फिर रूपा, फिर बाकी सब। राजा ऊपर ही ऊपर मंडरा रहा था, पर इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता, छपाक, पूरा जाल गिर पड़ा। 100 कबूतर जाल में फंस गए, ऊपर में भी। अचानक चारों ओर हलचल मच गई। किसी के पंख फंसे थे, कोई रस्सियों में उलझ गया था। मीना चिल्लाई, महाराज हम फंस गए। रूपा रोने लगी, अब क्या होगा? रूपा रोने लगी, शांत स्वर में बोला, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। उसी समय झाड़ियों से आवाज आई। भूरा शिकारी बाहर निकला, चेहरे पर हंसी और हाथ में गंगा लिए। हा हा हा, इतने सारे कबूतर, अब तो मेरी किस्मत खुल गई। सारे कबूतर सहम गए। भूरा जाल समेटने को बढ़ा ही था कि राजा ने कहा, पीनो, अब वक्त है हमारी एकता दिखाने का। सभी तैयार हो जाओ, एक साथ पंख फैलाओ। जाल हमें रोक नहीं पाएगा अगर हम सब एक हो जाएं। 1, 2, 3 और फिर 100 कबूतरों ने एक साथ पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए। जाल तन गया, मिट्टी से उठा और आसमान में उड़ने लगा। ये क्या? जाल समेत उड़ गए। वह उनके पीछे दौड़ा,
पर कबूतर हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी और टूटे हुए चावल के दाने रह गए। उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी और टूटे हुए चावल के दाने रह गए। कबूतर अब जाल समेत उड़ रहे थे। आसमान में उनका झुंड जैसे कोई सफेद बादल हो जो बंधन तोड़ रहा हो। अब हमें किसी ऐसे स्थान पर उतरना होगा जहां शिकारी न पहुंच सके, और हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस जाल को काट सके। मीना ने कहा, महाराज, याद है हमारा मित्र चूहा मित्रक? वह पास के पहाड़ के नीचे रहता है, वही हमारी मदद कर सकता है। राजा ने सिर हिलाया। चलो उसी के पास चलते हैं। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पेड़ों के नीचे मिट्टी में छोटे छोटे बिल बने थे। राजा ने पुकारा, मित्रक, ओ मित्रक, बाहर आओ, हम मुसीबत में हैं। बिल से एक छोटा समझदार चूहा बाहर आया। महाराज, यह क्या हुआ? आप सब जाल में क्यों फंसे हैं? राजा मुस्कराया। थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अब बस तुम्हारी मदद चाहिए। मित्रक बिना एक शब्द बोले रस्सियां काटने लगा। उसके तेज दांतों से एक एक डोरी टूटने लगी। पहले मीना आजाद हुई, फिर रूपा, फिर बाकी सब। कुछ ही मिनटों में पूरा जाल टूट गया। सारे कबूतर आजाद होकर उड़ने लगे। हवा में उनके पंखों की आवाज फिर से जंगल में गूंज उठी। राजा बोला, मित्रक तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलेंगे। चूहा मुस्कराया, दोस्तों के बीच धन्यवाद नहीं होता, बस अगली बार समझदारी से काम लेना। भाग 6, वापसी और सीख। सूरज अब पश्चिम में झुक चुका था। पेड़ों की छाया लंबी हो चली थी। राजा ने अपने झुंड को देखा। सभी सुरक्षित थे, खुश थे और पहले से अधिक एकजुट लग रहे थे। उठ, आज हमने एक बड़ा सबक सीखा है। एकता सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम बिखर जाते तो शिकारी हमें ले जाता, लेकिन जब हमने एक साथ पंख फैलाए तो जाल भी बेबस हो गया। मीना ने कहा, और हमने यह भी सीखा कि समझदार की बात कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। सारे कबूतर एक स्वर में बोले, एकता में शक्ति है। फिर वे सभी पंख फैलाकर नीले आसमान में उड़ गए। उनकी उड़ान अब सिर्फ भोजन की तलाश में नहीं थी, वह आजादी, एकता और मित्रता का प्रतीक बन चुकी थी। नीचे जंगल फिर से शांत था, लेकिन हवा में उन कबूतरों की उड़ान की गूंज देर तक बनी रही। 10वें कहानी की सीख। पहली सीख, एकता में अपार शक्ति है। दूसरी सीख, समझदार की बात सुनना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तीसरी सीख, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। चौथी सीख, धैर्य, सहयोग और साहस से हर जाल टूट सकता है, चाहे वह रस्सियों का हो या हालात का।